जब हम कोई भी रियलिटी शो करते वहाँ से कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज़ सीखते। जब शो बाहर आया, जब मैंने सबकी वीडियोस देखी कि ओ किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा हर्ट किसने किया? हर्ष, तुम फोर्स नहीं कर सकते किसी को अपना पॉइंट एक्सेप्ट करने को। वेल लोगों ने ये भी नाम लगाया कि आप वहाँ पर रिलेशन बनाने गए थे। यार मेरे को नहीं ज़रूरत, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ खुद के लिए। लड़कियों से ज़्यादा लड़कों से दोस्ती बनाने जा रहे हो। लड़का हो या लड़की, मैं ऐसे नहीं देखती मेरा दोस्त कौन से जेंडर का है। तो इस बार का गेम कहीं ना कहीं बायस था। 100% था। क्या लगता है विनर कौन बनेगा? मैं थोड़ी बायस्ड हूँ, मुझे चाहिए कोई लड़की जीते। एल्विश यादव। हवाबाजी। एल्विश यादव के ऊपर जो भी बोलते हैं उसके बाद उन्हें बहुत ट्रोलिंग होती है। नहीं, बट ही इज जेन्युइनली वेरी गुड। आई लव हिज पर्सनालिटी। वो जो भी है उनकी नॉन स्टॉप मेहनत की वजह से एंड क्रेजी फैन फॉलोइंग, लाइक क्रेजी, लाइक लिटरली हाय, आई एम याशवी शाह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बजूका। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे बज़ूका। वेल आज हमारे साथ रूडीज कह सकते हैं ना डबल क्रॉस, तो उन्होंने किसी को नहीं किया बट कह सकते हैं उनके साथ ऐसी चीज़ें हो गई। बट ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें, कुछ बातचीत हम उनसे जानेंगे कि एग्जैक्ट उनका कैसा रहा सफ़र। ऑफ कोर्स आप सोच रहे हैं हम किसकी बात करें। यस, मैं आपके सामने किसी और की नहीं, याशवी शाह की बात कर रही हूँ जो आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। हाय, वेलकम टू बज़ूका। कैसे हो आप? थैंक यू, आई एम वेरी गुड। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, रोडीज पे हम बात करेंगे बट आजकल रियलिटी शो ही लोग ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों नहीं सोचा एक्टिंग करनी है, ये करना है, इसमें आना है, फिर डायरी मतलब ये रियलिटी शो में ये ही क्यों? रोडीज़ मेरे को लगता है पीपल्स फेवरेट शो है। मतलब इट्स द शो ऑफ यूथ। बिग बॉस अगर आप देखो तो बिग बॉस रोडीज़ का एक सिर्फ ओल्डर वर्जन है अगर देखने जाए तो, जहाँ ऑडियंस नेशन वाइड देखते हैं। पर रोडीज़ एक ऐसा शो है कि यूथ से लेके आई थिंक थोड़े ओल्डर जनरेशन के भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, मेड बी बिकॉज ऑफ रन सर या जो भी हो। यस यस। तो आई थिंक वो पीपल्स फेवरेट शो अगर कहे तो आई थिंक दैट वुड बी रोडीज राइट नाउ। सो या दैट्स व्हाई। ओके, तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? इन रोडीज। यस, इन रोडीज नहीं, जैसे इससे पहले आप क्या कर रहे थे, कैसे आपका ऑफर है, करेक्ट। कैसा था? सो इससे पहले तो मैं स्केटिंग कर रही थी फॉर इंडिया। मैं इंडियन टीम में थी फॉर अबाउट 20 ईयर्स के आसपास मैंने स्केटिंग करी। उसके बाद बीच में कहीं आर्किटेक्चर कर लिया थोड़ा, पर वो पसंद नहीं आया तो वो जॉब क्विट करके अगेन बैक टू स्केटिंग। उसके बाद थोड़ा सा स्टाइलिंग कर रही थी। फिर रोडीज़ के एक एक्स कंटेस्टेंट ने मुझे बोला कि यू नो व्हाट, आई थिंक आप बहुत अच्छा करोगे रोडीज़ में, क्योंकि मेरे को आपकी वो पर्सनालिटी दिखती है और सब दिखता है। तो उस लाइक ठीक है, ट्राई कर लेते हैं अगर बोल रहा है तो। एंड हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो इट्स ओके, बैक टू नॉर्मल लाइफ। और टचवुड हो गया, अच्छा हुआ एंड आई वाज वेरी हैप्पी। कौन था वो? सचिन। मुझे लगा ही ओके। वही सबको ऐसे पुश करता रहता yes, है yes, ना, true. वेरी गुड मोटिवेटर। ट्रू ट्रू। वेल जैसे आपने कहा, मैं ये जानना चाहूँगी जब रोडीज आया था आपके पास, सबसे पहला रिएक्शन क्या था? आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट था? क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली मैं ऐसी फैमिली से नहीं आती जहाँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो सचिन घर पे आया था, मैं ऑडिशंस के लिए गई थी उससे पहले, मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए, मेरी मॉम को बोलने के लिए कि आंटी यू नो उसको भेजो। सारे लोग ऐसे नहीं होते, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा परसेप्शंस होते हैं नॉर्मल लोगों को बाहर कि अच्छा ऐसा ही होता होगा, वैसा ही होता होगा। तो काफ़ी कन्विंस किया एंड उसके बाद मान गए, क्योंकि पेरेंट्स को ना बोल के, मतलब झूठ बोल के मैं नहीं जा सकती थी, तो मान गए। फिर फुल सपोर्ट रहा और हो गया। जब आप अंदर थे, कुछ ऐसा था आने के बाद आपके पेरेंट्स ने बोला आपने ऐसा क्यों किया, ये नहीं करना था, ऐसा कुछ हुआ है मोमेंट? मेरी मॉम और मेरे डैड ने मेरे ऑडिशन के सिवा कुछ नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ मेरा ऑडिशन देखा, और वो भी क्योंकि मैंने फोर्स किया। मैंने मेरे लिविंग रूम में चेयर्स लगा दी थी कि तुम सब बैठ के देखोगे। वो एक दिन है और आज का दिन है, आई थिंक 1 महीना हो गया रोडीज़ को ऑन एयर जाते हुए। उन्होंने एक भी एपिसोड नहीं देखा। मैं जो भी रील्स डालती रहती हूँ या फ़ैन पेजेस जो भी रील्स डालते हैं, सिर्फ वो उतना देखता है, पर कुछ भी नहीं। तो उनका कुछ इनपुट ऐसे है ही नहीं, और मेरे को लगता है अच्छा है क्योंकि मैं स्केटिंग भी जब करती थी
माई मॉम वॉज अवे फ्रॉम इट, उनके ज़्यादा इनपुट्स नहीं थे, वो सिर्फ सपोर्ट करते थे कि हाँ मैं हूँ, कुछ भी हो जाए आना, पर यू हैंडल इट, इट्स बेटर, ताकि पेरेंट्स दूर ही रहे, इट्स बेटर आई फील, पर फुल सपोर्ट है, सो आई एम हैप्पी विद दैट। ओके। वेल, मैं अब जानना चाहूँगी कि आपका रोडीज का सफ़र कैसा रहा? क्या कहना चाहोगे? कितने अप्स एंड डाउन्स वो तो हमने देखे, बट क्या कहना है? तो रोडीज का सफ़र अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो लिटरली रोलर कोस्टर। एक दिन टास्क आप कर रहे हो, खुश हो बहुत ज़्यादा, पर पता नहीं उसी रात को आप घर जा सकते हो वोट आउट में, तो लिटरली रोलर कोस्टर जैसे था। और मेरे लिए स्पेशली क्योंकि मुझे लग रहा है आई हैड टू फाइट टू बी हर्ड, ऐसा था। तो हाँ, कुछ बहुत अच्छे मोमेंट्स थे, जैसे कि बाइक राइड्स हो गई, एंटरटेनमेंट टास्क, काफ़ी मज़ा आया। और कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ मैं लड़ी रही हूँ कि भाई मेरे, चाहे वो मेरे गैंग से हो, गैंग लीडर से हो, कि आई वॉन्ट टू शो माई सेल्फ। तो हाँ, वैसा था, कुछ ऊपर कुछ नीचे। ओके, जैसे आपने कहा, बट कहते हैं ना, जब हम कोई भी रियलिटी शो करते, वहाँ से कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज़ सीखते। आपने क्या सीखा है? किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए वो सीखा है मैंने, क्योंकि सिंस इट वाज माय फर्स्ट रियलिटी शो, मैं सोचती थी कि नहीं यार सब अच्छे हैं, शो के लिए हो जाता है ना थोड़े बुरे अपना पॉइंट्स रखने के लिए, एंड दैट इज़ ओके, क्योंकि बाहर अगर तुम वो बंदे को या वो बंदी को मिलोगे तो वो वैसे नहीं होंगे शायद से। पर जब शो बाहर आया, जब मैंने सबकी वीडियोस देखी कि ओ, कि लोग ऐसा सोचते हैं, लोग ऐसे करते हैं, तो ये एक सीख मिल गई है कि किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, नोबडी इज़ योर फ्रेंड। सबसे ज़्यादा हर्ट किसने किया है आपको? अगर आपने वीडियो देखी होगी, हाँ, बाकी तो हम बाद में बात करेंगे, करेक्ट। वीडियो में सबसे ज़्यादा हर्ट आपको किसने किया है? आई थिंक वीडी में हर्ष ने मुझे हर्ट किया, बिकॉज मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि जो भी हमारी आर्ग्यूमेंट्स हुई उसके बाद हमने सॉर्ट कर दी थी सारी चीज़ें, चाहे फिर वो ऑफ कैमरा ही हो। अगेन रियलिटी शो का एक माइनस पॉइंट है, लाइक रोडीज एंड स्प्लिट्सविला का, कि वो 24 आवर्स नहीं होता लाइक बिग बॉस। ट्रू। तो तुमने क्या सॉर्ट किया, क्या तुमने पहले बोला था, वो सब नहीं दिखता। तो हमने सॉर्ट कर ली थी चीज़ें, पर फिर जाके उसने वीडियो में ये बोली तो मेरे को वो थोड़ा बुरा लगा। एंड ऑल्सो आई थिंक मेरे भी जो गैंग मेंबर्स थे एक दो, आई थिंक चाहे फिर वो, आई एम नॉट श्योर अगर रोहित ने कुछ बोला था, बट आई थिंक उसने बोला था मेरे खिलाफ उसके वीडियो में, तो ठीक है वो भी बुरा लगा। बट सबसे ज़्यादा आई थिंक हर्ष का, मोर देन एनीबडी। हर्ष से याद आया मुझे कि आपने चीज़ें क्लियर भी की, बट कहीं ना कहीं जब आपको पता है कि आप जिन्हें क्लियर कर रहे हो, हर्ष ने उन्हें कुछ और कहा है, तो फिर आपने कैसे क्लियर किया उनके साथ अपनी चीज़ें दोबारा? तो हमारा क्लियर इस पॉइंट पे हुआ कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, पर यू के नॉट क्रॉस अ लाइन इन दैट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो था। तो ऐसे ही सेटल किया कि ठीक है, एक्सेप्टेड योर पॉइंट ऑल्सो, यू एक्सेप्ट माई पॉइंट ऑल्सो, एंड लेट्स मूव अहेड, कि लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, वैसे सॉर्ट किया था। ऑफकोर्स क्योंकि तुम फोर्स नहीं कर सकते किसी को अपना पॉइंट एक्सेप्ट करने को, एंड वही हुआ उस दिन। वी डोंट फोर्स ईच अदर, हमने एक दूसरे के पॉइंट को रिस्पेक्ट करा और वो जाने दिया। ओके। वेल, लोगों ने ये भी नाम लगाया कि आप वहाँ पर रिलेशन बनाने गए थे। क्या कहना चाहोगे? यार मेरे को नहीं ज़रूरत पहली बात तो रिलेशन बनाने की, क्योंकि मैं अकेली ही काफ़ी हूँ खुद के लिए बोलने के लिए। अगर मेरे को चाहिए होता किसी का सपोर्ट तो मैं पूरे सीज़न में बहुत चुप होती और मैं किसी और को मेरे लिए बोलती। बट आई थिंक अब तक तो ऑडियंस को पता चल गया दैट आई एम अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, स्ट्रॉन्ग गर्ल हु कैन स्पीक फॉर हर सेल्फ। तो जिनके भी माइंड में वो था, आई थिंक वो उनका प्लान होगा जो वो मेरे पे थोपना चाहता है। मेरा तो यही था दैट आई वांट टू शो व्हाट काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन आई एम, बिकॉज मेरी फैमिली ने तो मुझे यही सिखाया है दैट आई हैव टू स्पीक अप एंड स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, क्योंकि और कोई वो चीज़ नहीं करेगा। ट्रू। वेल, उसके अलावा लोगों ने ये तक कहा कि आप लड़कियों से ज़्यादा लड़कों से दोस्ती बनाने जा रहे हो, उनके साथ ज़्यादा रह रहे हो। उस बात पर आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत बाहर आई है, क्या कहना? करेक्ट। पहली बात तो पहले एक दो दिन के लिए जब शो शुरू नहीं होता, आप होटल में रहते हो, या शो शुरू होने के बाद भी आप सबको जानने की ट्राई करते हो, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की हो। सब ने बात करी है सबसे, सिर्फ मैंने तो नहीं करी है, करेक्ट? तो सिर्फ मेरा नाम वो लोग क्यों बोल रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर सिर्फ लड़कों से ही मैं बात कर रही होती तो आज मैं लाइव इंस्टाग्राम पे किसी लड़की के साथ नहीं जाती। और मैं जितनी भी बार लाइव जाती हूँ, चाहे वो शुभांगी के साथ होता है या निशी के साथ या काजल के साथ,
तो फिर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है दिस एलिगेशन कि लड़कों से ही बात कर लेती है, लड़कियों से तो मुंह फेर लेती है। तो अगर मैं लड़कियों से मुंह फेर लेती, मेरी लड़कियां दोस्त नहीं होती, उनको मेरे से नहीं जमा होगा इसलिए वो ये बोल रहे हैं। बट मेरे को तो ठीक था, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की, मैं ऐसे नहीं देखती मेरा दोस्त कौन से जेंडर का है, मैं तो सिर्फ दोस्त बनाती हूँ। बट जब ये आया था बाहर, आपने भी देखा होगा, तो क्या आपको ये सही स्टेटमेंट लगा था कि जब नॉट एट ऐसे? ऑल। और बुरी बात क्या है कि ये स्टेटमेंट्स गर्ल्स पास करती है। ट्रू। तो हमें एक लड़के की ज़रूरत ही नहीं है पुल डाउन करने की। एक लड़की दूसरी लड़की को पुल डाउन करती है। जब एक लड़की दूसरे लड़की का कैरेक्टर असैसिनेट करती है तो वो तो बहुत घटिया चीज़ है, क्योंकि फिर बंदों की ज़रूरत ही नहीं है वो करने के लिए। इनफैक्ट बंदे सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं आश्वी ने ऐसा नहीं किया। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी सैड कि आप एक लड़की होके ऐसा कर रहे हो। सो ठीक है, पर क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सबसे ज़्यादा फेक कौन कर रहा था रियलिटी शो में? फेक, यार मैं सच बताऊँ, मैं अपने ही गेम में इतनी ज़्यादा वो थी कि मैंने दूसरों को इतना रियलिटी शो में मैंने नहीं जज किया। बट आई थिंक बाहर आके काफ़ी मेरे को लगा कि फेक तो वैसे एक्चुअली कोई नहीं कर रहा था अगर ऐसे देखे जाए तो। पर बाहर आके रिएक्शंस देखे ना तो आई थिंक अनुष्का के या फिर रुचिता के मेरे को वो काफ़ी ड्रास्टिक लगे, क्योंकि वो शो में कुछ और थे और फिर बाहर आके जब वो एलिमिनेट वगैरह हो गए उसके बाद कुछ और रिएक्शंस थे, तो उस हिसाब से मुझे फेक लगा। पर शो के अंदर मुझे वैसा कुछ लगा नहीं, बिकॉज एवरीबडी वॉज देयर फॉर देमसेल्व्स, तो किसी को ऐसे जज नहीं कर सकती थी। आपका एक पॉइंट था जहाँ पर आपको गेम नहीं ज़्यादा मिला खेलने के लिए, आपने अपने लिए स्टैंड भी लिया, बट क्या लगता है इस बार का गेम कहीं ना कहीं बायस था? 100% था। क्योंकि मेरे को लग रहा है टास्क भी इस हिसाब से सारे बनाए गए थे, जहाँ अगर आप देखो तो 3 लड़का 1 लड़की, वैसे ही सारे फिजिकल टास्क यस, वगैरह यस। प्रिपेयर किए गए थे। कोई भी टास्क आप उठा के देखो वैसे ही थे। मैंने अपने लिए इसलिए बोला क्योंकि यार फिर वो एक लड़की में मेरा चांस कभी आता लड़के तो थे, लड़के तो 3 भेजने थे, तो ऑफ कोर्स मैं बोलूँगी। तो हाँ, मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक था अंडरस्टूड कि मेन की स्ट्रेंथ अलग होती है वुमेन से। मैं ऐसा भी नहीं बोल रही कि सब इक्वल ये वो, क्योंकि वो नहीं है पॉसिबल। दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। अगर उसको अनबायस करना था तो आप टास्क ऐसे करते कि 2 लड़का 2 लड़की, ट्रू। या फिर कोई एक टास्क ऐसा रखते कि 3 लड़का 3 लड़की 1 लड़का, बट वैसा नहीं था। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मतलब जिस गैंग में आप थे, क्या वो गैंग की जो लीडर थी रिया मैम, वो कहीं ना कहीं बायस थे? उनको बाइस्ड मैं ये नहीं कहना चाहूँगी, बट आई थिंक जब तक किसी को भेजने की बात आती थी फॉर द फर्स्ट 3 या 4 टास्क, उन्होंने मेरे को भेजा ही नहीं। Yes. जिसके लिए मेरा फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हुआ। और 1 या 2 वोट आउट के बाद आई थिंक अनुष्का भी जा चुकी थी। वो आशु जी को तो प्रेफर नहीं कर रहे थे क्योंकि आशु जी थे। और वो सारे टास्क में शी वाज ओनली सेंडिंग प्रिया, तो मे बी उनको लगा वो बेटर फिट हो या वॉट एवर। सो आई डोंट नो बायस, पर मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी। फ्रस्ट्रेशन वॉज द वर्ड फॉर मी। हमने देखा वो या चीज़। तो अगर आप उनके गैंग में नहीं होते तो आप किनके गैंग में जाना पसंद करते? एक्चुअली नोबडी एल्स, ऑनेस्टली। वहाँ देख के चाहे फिर वो बायस्ड हो नॉन बायस्ड हो, पर रिया मैम जैसे उसकी गैंग को रखती है, आई डोंट थिंक कोई और गैंग लीडर रखता है। लाइक द अफेक्शन शी हैज़ फॉर यू, वो संभाल के रखती है। लाइक आप फर्स्ट वोट आउट में भी देखना, उन्होंने नहीं जाने दिया उनके गैंग से कोई भी। सो आई थिंक वो बहुत स्पेशल है एज अ गैंग लीडर, तो कोई और नहीं। ओके। सबसे अगर आपने जैसे बात की, मैंने एक कमेंट देख रही थी, तो आपके कमेंट मतलब आपके रील्स के नीचे मैंने एक कमेंट देखा जहाँ पर आप रिया मैम के बारे में कुछ बोल रहे हो, तो लोगों ने ये बोला है कि खुद का तो गेम दिखा नहीं और रिया मैम को ब्लेम करने आ गए। उस पर क्या कहना चाहोगे आप? पहले तो मैं रिया मैम को कहीं भी ब्लेम नहीं कर रही थी, चाहे फिर वो मेरे बोलने में हो
या किसी में हो, मैं अपना पॉइंट रख रही हूँ। अगर मेरे पॉइंट में कोई क्लैश हो रहा है, किसी और का ओपिनियन है, तो ऑफ कोर्स मैं बोलूँगी। अब वो सेम चीज़ आई थिंक रोहित के साथ भी हुई, जहाँ वो मार्केट टास्क में मैं मेरे लिए पिच कर रही थी, पर लोगों को लगा कि मैं किसी के खिलाफ कर रही हूँ। तो आई थिंक वो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं वो चेंज तो नहीं कर सकती, पर मुझे पता है कि मैंने किस सिचुएशन में बोला। और जब आप 32 अननोन लोगों के साथ हो, तो आप अपने लिए तो बोलोगे ही, चाहे फिर वो सही हो या गलत हो। तो मैंने उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। टिल डेट आई रिस्पेक्ट हर और लॉट, शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन, बट हाँ, तभी मैंने मेरे लिए बोला है। ओके, कौन सा गैंग सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है? आई थिंक एल्विश। कह सकते हैं ना, उन्होंने बिग बॉस जीता, या उन्होंने कह सकते हैं वो जितने भी रियलिटी शो में आ रहे कहीं ना कहीं जीत रहे। इस बार क्या लगता है, रोडीज भी वही जीतेंगे? हु नोज, मे बी नॉट, वो तो देखना पड़ेगा। बट या द गैंग इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग, गुल्लू, हरताज, योगेश, एवरीबडी। यस यस। वेल, आपका बेस्ट मोमेंट क्या था? बेस्ट बाइक राइड्स। आई थिंक रोडीज की जर्नी इज़ बाइक राइड। तो हम 2-2 3-3 घंटे पर जब बाइक पे ट्रैवल कर रहे थे, रन सर और सबके साथ, ओ माय गॉड, अमेजिंग अमेजिंग। सबसे बुरी मेमोरीज क्या रही? बुरी? यार कोई भी नहीं। मैं सच बताऊँ, मैं थोड़ी चीज़ें तो अब भूल भी गई हूँ। जब शो आता है तब मुझे याद आता है कि ओ ऐसा हुआ था। बुरी एक भी नहीं है। ओके, कहते हैं ना एक रियलिटी शो में ही हमारा सारा ग्रजेस होता है। हम बाहर आते सब हमारे दोस्त बनते, बाहर आने के बाद किसी से मुलाकात? हाँ जी, मुलाकात तो काफ़ी लोगों से हुई है, पर मेरे को लग रहा है इस साल के रोडीज़ में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो रियलिटी शो का ग्रज बाहर भी लेकर आते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, रियलिटी शो एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता जहाँ तुम जेन्युइनली दोस्त बना पाओ। पर मुझे लग रहा है गुल्लू मेरे लिए, निशी, काजल, मैंने सोचा भी नहीं था कि हरियाणा की गर्ल से एक बॉम्बे की लड़की की फ्रेंडशिप होगी, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं, हम पोल्स अपार्ट है। पर इसी वजह से मेरी फ्रेंडशिप हुई। और गुल्लू भी, ओ माय गॉड, सब हरियाणवी है। गुल्लू भी हरियाणवी है, गुजर वोटेवर। तो वही, उन तीन से मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। ओके, अगर दोबारा आपको रोडीज में जाने का मौका मिले तो क्या आप जाना पसंद करोगे? आ, अभी के स्टेट ऑफ माइंड से नहीं, आई वुड प्रेफर डूइंग अनदर रियलिटी शो। मे बी बिकॉज मैंने ऑलरेडी वो जी लिया है, तो मैं वो वापस एक्सपीरियंस नहीं करना चाहूँगी। मुझे कुछ और एक्सपीरियंस करना है मेरी लाइफ में, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। तो जैसे कुछ लोगों ने कहा था कि आप रियलिटी शो के मतलब स्प्लिट्स विला के लिए आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो अगर इफ़ इन केस आपको स्प्लिट्स विला का ऑफर आ रहा है तो क्या आप करना पसंद करोगे? यार पहली बात तो स्प्लिट्सविला के लिए मैं इतना डिफ़िकल्ट ऑडिशन नहीं देती ना। रोडीज जीना कितना डिफ़िकल्ट है। अगर मुझे स्प्लिट्स ही करना होता तो मैं नॉर्मल तरीके से ऑडिशन करती, जो यस यस। फेस टू फेस होता है। और अगर आता है, ऑफ कोर्स यार देखेंगे, क्यों नहीं, पहले ऑफ़र तो आने दो। तो अगर आया तो देखेंगे। ओके, वेल उसके अलावा भी बाकी रियलिटी शो भी चल रहे हैं जहाँ पर लोग रोडीज या ये करने के बाद उन्हें मौका मिल रहा है। अगर आपको बिग बॉस का ऑफर आया, क्या आप करना पसंद करोगे? 100%। बट आजकल तो आपको पता है कंट्रोवर्सी ज़्यादा चाहिए, तो क्या आप उसके लिए रेडी हो? चाहिए, मतलब क्रिएट करनी होगी यार। मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, मेरे अराउंड ही इतनी ज़्यादा हो रही है कि लोग बोल रहे गैंग के लिए लॉयल नहीं है, गैंग लीडर के यस। लिए लॉयल नहीं है। तो आई थिंक कंट्रोवर्सी तो ऐसे ही हो रही है। बट हाँ, लाइक आम ओके ना, जहाँ तुम क्लाइम करने की कोशिश करते हो वहाँ कुछ लोग होंगे जो तुम्हें नीचे पुल करने की ट्राई करें। बट डू तो यू रियली थिंक कि ये भी मैंने भी सुना था कि आप गैंग के लिए लॉयल नहीं हो, ना ही आपके जो मेंबर्स हैं उनके लिए? डू यू थिंक कि ये सारी चीज़ें जो आप पे लगाई गई है या बोली गई है, ये सही है? नॉट एट ऑल। आई थिंक मैंने पहला टास्क भी गैंग के लिए छोड़ा था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वोट आउट करने का जब ऑप्शन था, मैं कर सकती थी ना ऋषभ को भी उस दिन, यस। पर मैंने नहीं किया, किसी और ने किया मेरे गैंग से। तो आई थिंक बार बार मैंने अपनी लॉयल्टी प्रूव करी है, क्योंकि मेरे गैंग को ही लगा कि अच्छा मैं ही किसी को गैंग में से निकाल दूंगी किसी और के साथ वोट करके। सो ये नहीं था, ये सारे एलिगेशंस बेसलेस है। और जो मैं वो हर्ष से भी लड़ाई कर रही थी उस दिन, ये उसका भी क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि मुझे पता था वो मैनिपुलेट कर रहा है चार्ली को, क्योंकि उसने मुझे भी ट्राई किया था पहले करने का, और चार्ली हो गया और उसने किया वोट। ट्रू। पर लगता है आपको आपके साथ डबल क्रॉस हुआ है इस बार? हाँ, आई थिंक डबल क्रॉस
शो ने ही कर लिया मुझे लग रहा है, क्योंकि जितना भी मैंने रोडीज़ देखा है उसमें इतना मुश्किल तो नहीं होता यार एक टास्क परफॉर्म करने के लिए। लाइक सबको मौका मिलता है, चाहे फिर वो लड़की हो या लड़का। तो इस बार मुझे लगा कि शो का फॉर्मेट या सेटअप ही कुछ और था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद ही डबल क्रॉस हो गई शो से। क्या लगता है विनर कौन बनेगा आपको? विनर आई डोंट नो यार, कोई भी। आई रियली वांट कि प्रिया या कोई जीते, बिकॉज शी इज़ रियली स्ट्रॉन्ग, लाइक प्रिया, गुंजन ऑल्सो। मैं थोड़ी बायस्ड हूँ, मेरे को मुझे चाहिए कोई लड़की जीते पर अगर लड़का तो आई डोंट माइंड गुल्लू। गुल्लू इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, आई रियली विश दैट ही ऑल्सो विंस। ओके, वेल इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी मुंबई ने आपको क्या सिखाया है? मुंबई, आई एम अ मुंबई गर्ल, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। मुंबई ने मुझे ये सिखाया है कि ऑलवेज कीप हसलिंग, देर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क, ऑलवेज कीप वर्किंग हार्ड एंड हसलिंग। ओह ग्रेट। वेल उसके अलावा दोस्ती क्या आपके लिए और कैसी होनी चाहिए? मैं किसी को एक बार दोस्त बना लेती हूँ ना, तो फिर मैं उसके लिए एक माउंटेन भी मूव कर सकती हूँ। वो दोस्ती मेरे लिए इतनी ज़्यादा मैटर करती है। तो कैसी होनी चाहिए अगर मैं ये बताऊँ तो मुंहफट होने चाहिए आप दोस्ती में। आपको किसी का बुरा नहीं लगता। अभी अगर मैं आपको आज बोलूँ कि यार आपका मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप गुस्से होकर ऐसे बैठ नहीं जा सकते कि यार याशवी ने तो ऐसा बोला। हंस के वो बोलना चाहिए, अच्छा यू गिव मी एन इनपुट, तो आई थिंक मेरे लिए दोस्ती इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट इज़ द करेक्ट वर्ड, एंड आई थिंक मैंने वो बनाए हैं। लाइक मेरी अगर आप निशी और काजल से दोस्ती देखोगे तो हम बहुत ट्रांसपेरेंट है एक दूसरे के साथ। मतलब निशी भी बोल देती है यार याशवी चुप हो जा मत बोल, और फिर मैं उसको बोल देती हूँ कि निशी मत दे, मत बोलिए, लाइक भसड़ हो जाएगी फॉर नो रीज़न। तो हम बोल देते एक दूसरे को। बट कहीं ना कहीं आजकल जो दोस्ती भी होती है वो एक टाइम के लिए ही होती है। डू यू थिंक ये सच है? यस, आई एब्सोल्युटली थिंक ये सच है। आई विश मेरे केस में ये सच ना हो, पर आई थिंक कुछ जो मैंने पहले दोस्त माने थे अपने, वो आई एम सीइंग कि वो थोड़ा ड्रिफ्ट होता जा रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ द शो या पर्सनल प्रायोरिटीज़। तो ये सच है, पर आई डोंट नो, लाइक आई रियली विश वो मेरे लिए सच ना हो व्हेन इट कम्स टू लाइक दिस 2-3 पीपल। ओके, व्हाट इज़ लव फॉर यू? Love, difficult. Love is, for me, I think love is, feeling free and not feeling that burden, I think. क्योंकि अगर किसी चीज़ को आप प्यार करते हो या कोई आपसे प्यार करता है, तो आपको वो प्रेशर फील नहीं होना चाहिए। यू शुड फील वेरी ओपन, जिससे आप कुछ भी शेयर कर सको, जिससे आप कोई भी पागल हरकत कर सको, कहीं रोड पे 2 बजे डांस कर सको सबके सामने, और वो कर सको बहुत ईजिली, वो आपको वो पावर दे। सो लव फॉर मी इज़ फीलिंग फ्री बेसिकली। बट जो आजकल करंट सिचुएशन चल रहे, डू यू थिंक कि किस पे हम भरोसा कर सकते हैं? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और एक रियलिटी शो में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो लोग ये जब जो बोल रहे थे ना कि मैं एक रियलिटी शो में रिलेशन बनाना चाहती थी, मैं नॉर्मल लाइफ में इतना डरती हूँ रिलेशनशिप से। नहीं, क्योंकि हमने देखा, जैसे आपने रिलेशन की बात की, हमने स्प्लिट्स विला के विनर का देखा, करेक्ट, जशवंत आकृति, जहाँ पर हमने उनकी एक लव साइड देखी। करेक्ट। अब उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं रहा। सेकेंड थिंग, अब जो थे उनके भी कहीं ना कहीं काफ़ी लोग दूर होते जा रहे, काफ़ी केस हो रहे। क्या कहना चाहोगे? डू यू थिंक ये होता है? 100%, बट आई थिंक ये दिख इसलिए रहा है क्योंकि सब लाइमलाइट में है। अगर कोई लाइमलाइट में नहीं होता, उतने ही ब्रेकअप्स होते हैं जितने कि लाइमलाइट कपल के होते हैं। पर हम सिर्फ इस पे बात ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि सब उनको जानते हैं, और वो एक पब्लिक अफेयर बन गया है, इट्स नो लॉन्गर अ पर्सनल अफेयर। तो मेरे लिए प्राइवेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन माई पर्सनल लाइफ। तो जब तक मेरी शादी नहीं होगी, आई डोंट थिंक कि मैं मेरे पार्टनर को इंट्रोड्यूस भी करना चाहूँगी, क्योंकि फिर there's nothing private, and I'm very secretive when it comes to my personal life. तो I think I am nobody to comment कि वो सिर्फ शो के लिए था या उनमें जेन्युइनली प्यार था, क्योंकि मुझे नहीं पता। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द रियलिटी शोज़ में हमने यही देखा, अगर कोई साथ है तो फिर
वो टूट जाता है. पर एक बेस्ट एग्जाम्पल प्रिंस एंड युविका, Yes. प्रिंस सर एंड युविका. सो आई थिंक उनका अभी तक बहुत अच्छे से चल रहा है. दे हैव अ बेबी ऑल्सो, सो दैट्स अमेजिंग. Touch wood. Touch wood, yeah. वेल डेली शो में अगर आपको काम करने का मौका मिले तो क्या आप करना पसंद करोगे? फॉर श्योर 100%. मैं अभी इस स्टेट में हूँ, मेरे को है ना सब एक्सप्लोर करना है. I would love to explore acting. Like I think I'll be good at it. मुझे ऐसे personally लगता है कि I'll be really good at it. And मुझे काफ़ी लोगों ने बोला भी, like रोडीज से मैं जब निकली थी, I met 1-2 people और उन्होंने बोला that you know you should try for it, you will do good. So I think I would love to try for it. ओके ग्रेट, आपकी ये विश भी जल्दी पूरी हो. ऑफ कोर्स इसके अलावा बातचीत में ही मैं कुछ हैशटैग आपसे आपके सामने कुछ नाम लूँगी, आपको उनके बारे में 1 वर्ड बताना है, मतलब हैशटैग 1 वर्ड कहना है. स्टार्ट. Done. ओके. मनमीत सिंह. Naughty सरदार. ओके. रमनदीप. रमनदीप, ओ आई विश वो जर्नी पे थी. वो कलिंग में ही हम बहुत अच्छे दोस्त बने थे पीआई पर. बट हाँ, आई बेटर लक नेक्स्ट टाइम. ओके. हर्ष. हर्ष, कशिश ने एक स्टेटमेंट पास किया था कि आप एक हिपोक्रिटिकल नेवले हो. आई थिंक स्प्लिट्स के उसमें हर्ष के लिए. तो वो तो नहीं, पर मुझे अब कशिश का समझ आ रहा है उसने क्यों बोला था. बट डोंट ओनली यू नो प्ले फॉर द रियलिटी शो, लाइक उसके बाहर भी रिलेशंस होते हैं. ओके. रश्मिता. हर्ष की चमची, आई डोंट नो. ओके. जुनावर. जोरावर, आई थिंक स्किपिंग प्रो. ओके. कुशाल. गुल्लू. हबीबी, हैशटैग हबीबी. ओ. जिमी. जिम्मी, ड्रामा क्वीन. जिम्मी हैशटैग ड्रामा क्वीन, आई लव हर. ओके. योगेश. कौन सा वाला? रावत की शर्मा. रावत. रावत, हैशटैग मॉडल. ओके. हरताज. हरताज, डबल क्रॉस, हैशटैग डबल क्रॉस. वाई. क्योंकि वो अपने गैंग को कर रहा है ना इतनी बार डबल क्रॉस. ओके. हिना. कौन? हिना ये जैन. मेरा हैशटैग था. कौन? ओ सॉरी गाइस, काफ़ी अलग था. इतना ज़्यादा क्यों? क्योंकि जो लोग बेफालतू की बात करे वो मेरे लिए मैटर ही नहीं करते. तो कौन? ओके. दिवांशी. इसने क्या बोलते, बैलेंस ने बोला था सरोजनी की कटरीना कैफ उसके लास्ट वोट आउट के टाइम. Yes, आई yes. थिंक वही बोलूँगी मैं. सरोजनी की कटरीना कैफ. ओके. दिवांशी. देवांशी का ही बोला ना ओके. मैंने अभी. शुभांगी. शबांगी, सेक्सी डांसर. वो बहुत अच्छा डांस करती है. ओके. विनोद. विनोद, स्वीट जिमनास्ट. ओके. मैं जानती नहीं उतना क्योंकि वो फर्स्ट वोट आउट में ही चले गए थे. ओके. गुंजन. पहलवान, हैशटैग पहलवान. ओके. निशी. हरियाणा की छोरी. ओके. मन्नू. मन्नू, बॉडी बिल्डर, हैशटैग बॉडी बिल्डर. ओके. अल्फिया. क्या ही बोलूँ, मतलब मेरे को उसका कुछ एकदम ज़्यादा शो में इम्पैक्टफुल याद नहीं है या लगा नहीं, तो क्या ही बोलूँ. ओके. अभी ये तो मेन है. याशवी. मी, ड्रामा क्वीन. मैं भी ड्रामा ही करती हूँ यार, सबको वही लगता है तो. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. नहीं, ड्रामा इन द गुड सेंस. गुड सेंस, लाइक जो Correct. मैंने जिम्मी के लिए बोला वही वाला गुड ड्रामा क्वीन. ओके. अनुष्का. डजंट मैटर. नाइस. प्रिया. प्रिया, स्ट्रॉन्ग AF. लिटरली भाई वो बंदी, मतलब मेरे को लग रहा है मेरे एक थाई जितना उसका एक डोला होगा. तो बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई. ओके. रोहित. रोहित, गुड परफॉर्मर. ओके.
आशु, स्वीट वुमन आशु जी। एक चीज़ तो बनती है, आपने इतना अच्छा बोला है। क्या बनती है बेस्ट चीज़ क्या थी उनकी? आशु जी की? यार वो है ना, रोडीज एज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एज अ शो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो बिग बॉस से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपके जो स्टेइंग कंडीशंस होते हैं रोडीज़ में वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होता है। आप जहाँ वॉशरूम यूज़ करते हो, आप टेंट्स में सोते हो। आशु जी इन स्पाइट ऑफ हर एज वो सब हमारी तरह कर रही थी, चाहे फिर वो 20-20 घंटे शूटिंग हो, और एट द सेम टाइम वो कनेक्ट करने का भी सबके साथ उन्होंने इंडिविजुअल लेवल ट्राई करती थी, यू नो। सो आई थिंक दैट वाज रियली गुड एज अ पर्सन। वाह, ओके। विशाल, चार्ली गैंग को ही डबल क्रॉस कर लिया, तो सैड। ओके। ऋषभ, साइबर ट्रक, क्यों? क्योंकि वो इतना, मतलब मेरे को लग रहा है वो एक लात मारेगा और सब ऐसे बॉलिंग होता है ना कि वो बॉल की तरह आएगा और सब उड़ जाएंगे, वैसा होगा। ओके। फैजल, फैजल, फैजल कौन था? फैजल, कौन था फैजल? नहीं था कोई। है हाँ। था? नहीं 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 था? नहीं। आई थिंक ये इनके गैंग में थे। गौतम सर, फरहान, ओह, फरहान क्यूट बॉय। ओके। ठीक है, अब जज के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। नेहा मैम, ड्रामा क्वीन, नेहा मैम भी ड्रामा क्वीन भाई। वो सच में वो बहुत ड्रामा करते हैं और वो बहुत अच्छे से ड्रामा करते हैं। मतलब जैसे भी गौतम सर आए थे, हु आर यू, वैसे यू नो उन्होंने They बोल are- yes. एंड हु आर यू, तो आई थिंक शी इज टू गुड, गुड ड्रामा। ओके। एलविश यादव, हवाबाजी क्योंकि उनका मेरे को लग रहा है वो फेवरेट वर्ड है और वो करते रहते हैं बट हवाबाजी। ऐसी कौन सी चीज़ें लगी कि उन्होंने हवा में किया? नहीं, उन्होंने तो कोई चीज़ें हवा में नहीं की है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के सारे किए हैं। पर मेरे को लग रहा है मैंने हवाबाजी उनके एटीट्यूड को लेकर बोला कि बहुत चिल मस्त में वैसे। पर आपको एक चीज़ पता है, हाँ, एलविश यादव के ऊपर जो भी बोलते हैं उसके बाद उन्हें बहुत ट्रोलिंग होती है। किन को? मुझे ठीक है भाई, क्या ही फर्क नहीं, सच में होती है, है। बहुत ज़्यादा। तो मैं अब क्या बोल दूँ कि ओ माय गॉड ही इज सो नाइस, लव हरियाणा। नहीं, बट ही इज जेन्युइनली वेरी गुड, आई लव हिज पर्सनैलिटी। लाइक आई थिंक वो आज जो भी है उनकी नॉन स्टॉप मेहनत की वजह से, एंड ही हैज़ अ क्रेजी फैन फॉलोइंग, लाइक क्रेजी, लाइक लिटरली आर्मी। एंड बाय वॉट, पहली बात तो मुझे हरियाणवी आती नहीं है, तो वो बोलते रहता है पर भाई मैं, मेरी तो ज़मीन बिक गई है, मैं हवाबाजी करता रहता हूँ। वो खुद के लिए ऐसे बोलते, जब हम शो में थे ना ऐसे, कि अगर आपने वो ऑडिशंस भी देखे होंगे पीआई के, तो मेरी तो मैं इतने रोडियम में लूँगा, मेरी तो अभी ज़मीन बिकी हुई है। और फिर जब उनको नहीं मिलता था, रन सब बोलते थे क्या हुआ अभी तो और बिड नहीं करेगा, अरे सर मैं तो हवाबाजी कर रहा था। वो ऐसे बोलते Okay. रहते, तो मैंने उस सेंस में ओके। प्रिंस, अगेन पहलवान, बिकॉज उनका आई थिंक ही इज़, वो अभी भी रोडीज में है, लाइक खेल रहे हैं मेरे को लगता है। ओके। गौतम, गौतम जी जी, आई थिंक वेरी हैंडसम, दिस गैंग लीडर। ओके। रणविजय सर, ओ जी, नोबडी कैन बीट रन सर, मुझे लग रहा है नोबडी ऑन द शो। ट्रू। ओके। लास्टली बजोका के साथ ये पॉडकास्ट करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, वो फन एंटरटेनिंग। याशवी, जैसे हमें पता है कि आप रिया के गैंग में थे, आपको पता होगा कि उनका जो पास्ट काफ़ी बुरा रह चुका है, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो उन्हें डाला गया था। बट अब भी फ़िलहाल जो हमने सुना है, जो मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्हें क्लियर कट ये बोल दिया गया है कि जो उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे वो सारी चीज़ें अभी नॉर्मल हो चुकी है और उनमें उनका नाम नहीं आया है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कहना चाहोगे? कैसा लगता है जब वो एकदम रिलीफ फील करते हैं, और ऐसा क्या कहना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी कि शी गॉट अ क्लीन चिट। पहले तो ऑफकोर्स एज ऑडियंस, एज कॉमन पीपल, आई थिंक हमने ही उनको इतना ज़्यादा जज कर लिया था कि उनके लिए क्या हो रहा होगा, आई डोंट नो, लाइक उनका माइंड स्पेस और सब कितना मुश्किल हुआ होगा ड्यूरिंग ऑल दीज ईयर्स।
पहले तो, और दूसरी बात ये है कि चलो उनको क्लीन चिट मिल गई है, वेरी हैप्पी, बट जो उन्होंने वो साल गंवाए हैं, इतने ज़्यादा साल, वो तो वापस नहीं आ सकते। तो आई थिंक एज ऑडियंस हम सिर्फ थोड़ा ऐसा कर सकते हैं कि अब वो ट्रोल ना करे, ताकि उनको वो मेंटल पीस मिले कि ओके शी कैन स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर इन हर लाइफ। सो आई थिंक आई एम ग्लैड कि उनको वो चीज़ मिली एंड शी कैन मूव अहेड इन लाइफ। काफ़ी इमोशनल भी हुए हैं वो काफ़ी बार, Yeah. सुशांत सिंह को लेकर भी, Yeah. ऐसे भी, तो क्या कहना चाहोगे? आई थिंक शी इज़ अ लवली पर्सन। शो से असाइड काफ़ी हमारी कॉन्वर्जेशंस ऑफ कैमरा भी होती है जो नहीं दिखाई जाती। तो शी इज़ अ लवली ह्यूमन एंड आई थिंक उनकी आइज़ में ना वो स्ट्रगल और वो दिखता है कि शी इज़ लॉन्गिंग कि द कॉट्स पास समथिंग, ताकि वो चैप्टर पीछे छोड़ दे। क्योंकि कुछ भी हो, जैसे आज का इंटरव्यू भी है, आपने वापस मुझे वो टॉपिक के बारे में पूछा ना, तो वो सैडली वो उनकी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है जो उनको नहीं चाहिए। आई वॉन्ट तो आई वुड जस्ट विश कि वो लोग पास्ट को पास्ट में ही रखे एंड लेट हर मूव ऑन एंड लिव लाइक हैप्पीली। ट्रू। सो लास्टली जो आपके फैंस हैं, हाँ, इसके अलावा ये एक और सवाल था मेरा, जब आप कोई रियलिटी शो करते हो ना, आपके बहुत तेज़ी से फॉलोअर्स बढ़ते हैं। Correct. मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आप प्रोड्यूस कर रहे थे तब और अब कितना डिफरेंस दिख रहा है? बहुत ज़्यादा। मैंने आई थिंक मेरा जब पीआई एयर हुआ था मेरे कुछ 3000 फॉलोअर्स थे, और अभी ऑलरेडी इट्स रीच्ड लाइक 70 Yes. 71 72 आई डोंट नो। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा आई लव कि पीपल आर लविंग एंड सपोर्टिंग सो मच, एंड दैट इज़ द ओनली पार्ट ऑफ सोशल मीडिया आई फोकस ऑन। तो आई एम फीलिंग वेरी ओवरवेलम्ड क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों में चर्चा होती है, लोग बात करते हैं, तुम्हारे फ़ैन पेजेस बनते हैं, तो वो सब देख के आई फील वेरी ब्लेस्ड। तो उनके लिए लास्टली क्या मैसेज देना चाहोगे आप? कीप सपोर्टिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्चुअल लाइफ की जर्नी रोडीज़ के बाद शुरू होती है। रोडीज़ तो तुम करके आ गए, पर बाकी रियलिटी शोज़ या डेली सोप्स या जो भी हो, एक्चुअल जर्नी रोडीज़ के बाद शुरू होती है। सो ऑलवेज कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। आई होप मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा काम कर सकूँ ताकि आप मुझे बहुत ज़्यादा देख सके। सो या